जो आज ये लोग छचोरे लोग गुलाम हैदर के पीछे पड़े हुए हैं और कहते हैं गुलाम हैदर गलत है, गुलाम हैदर गंदा है, गुलाम हैदर नाजायज उसको मारता था, पीटता था। पीटता था। अरे जो आदमी खून पसीने से अपने बच्चों के लिए कमा रहा है वो बच्चों को मार सकता है? वो अपनी बीवी को मारेगा जिस बीवी के लिए वो खून पसीने की कमाने सऊदी अरब गया है। उस आदमी ने सऊदी अरब जाकर ना अपने खून पसीने की कमाई से वो करा है। क्या उस आदमी ने कभी ये सोचा अब तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भग जाएगी? अगर उसको ये पता होता ना गुलाम हैदर को अगर सीमा हैदर छोड़ के भगेगी तो वो कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता जिंदगी में भी। उसको ये नहीं पता था, उसको ये पता था जो मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए, इसकी गर्मी शांत कर दी मैंने, अब कहाँ जानी है ये? अब मैं इनके लिए कमा लूँ, अब मैं इनके लिए कमाऊँ। ये वो कमाऊ पूत था, वो कमाने गया था, वो मेहनती बच्चा था, वो मेहनत करने गया था परदेश, वो परदेश में था। और ये यारो थी, खसमैल थी, इसकी आग ठंडी नहीं हो रही थी, इसके अंदर आग भभका ले रही थी, भभका मार रही थी आग। इतनी आग थी तो हैदर को बुला लेती, वो तो आग ठंडी करता पहले तेरी, कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ और तेरी आग को ठंडी करूंगा और 2 बच्चे तेरे से पैदा कर देता हूँ। क्यों भाई, लॉकडाउन में तो 10 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 10 बच्चे भी पाल लेते हैं, वो 10 बच्चे भी पालेंगे, 20 भी पाल लेते हैं। मोमडनों को कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। हैदर के पहले ही 6 बच्चे हैं और 2 बच्चे निकाल देता इससे, इसकी गर्मी शांत हो जाती बढ़िया वाली। इसको ही प्यार हो गया था 4 बच्चों के बाद, इसको प्यार जगा। ओहो लप्पू है ये भारत के अंदर, एक लप्पू सिगरेट सी टांगन का सूखा सा सड़ा सा 16 साल का लड़का चाहिए मुझे, 16 साल का लड़का चाहिए था। शर्म नहीं आई इसको? अरे 2 साल पीछे तेरा लड़का हो जाएगा 16-17 साल का, उसे कर लियो। ज्यादा ही तेरे आग लग रही थी तो तुम्हारे तो वैसे भी माँ बेटा सबकी संबंध बन जाते हैं, तू सबसे संबंध बनाई पड़ी है। भाई तूने छोड़े नहीं, कसम तूने छोड़े नहीं, पता नहीं कौन कौन तूने किया। एक तूने बेचारे हैदर की जिंदगी खराब कर दी, उस आदमी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस आदमी की इज्जत छितरी छितरी उड़ा दी, फिर भी इस औरत को शर्म नहीं है। अरे अब तो तू सच बोल ले, कम से कम करमहीनी, अब तो कम से कम सच बोल। हाँ भाई गुलाम हैदर ने मुझे इतना खिलाया, इतना पिलाया, इस तरह से मुझे रखा, उसने कभी मुझे दुख नहीं दिया। अब तो सही बोल ले करमहीनी, तू अभी भी सही नहीं बोल रही है। अभी भी इसके यार चीमा हैदर वो तुम्हारे खचा में, हैदर तुम्हारा खचा में। हमारा खसम नहीं है, हमारा तो भाई है, हैदर हमारा भाई है, हम हैदर की सपोर्ट में है। तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? और जब तक गुलाम हैदर के बच्चे वापस नहीं लौट जाते, जितने भारत के यूट्यूबर हैं सब हैदर के साथ हैं, सब हैदर के साथ हैं। हम भी तो देखें, हम भी तो देखें, हम भी तो देखें बस। गुलाम हैदर के बच्चे, छोटे इनके तो गुलाम हैदर के बच्चे, इन्होंने सोची गुलाम हैदर के बच्चों को किडनैप कर लूं। गुलाम हैदर के सारे बच्चों के सारे ये पड़ी रहेगी हैं यारों। ऐसे नहीं होने देंगे भारत के लोग, ऐसे नहीं होने देंगे किसी के साथ, ना इंसाफी नहीं होने देंगे। इंसाफ करवाएंगे, इंसाफ, इंसाफ के लिए ईंट से ईंट टकरा जाएगी। हम भी तो देखे गुलाम हैदर के बच्चे कैसे नहीं मिलते, हम भी तो देखे कौन रोकने वाला है गुलाम हैदर के। जो बेचारा शरीफ आदमी सऊदी अरब कमाने गया, जो आदमी सऊदी अरब कमाने गया, जिसने अपने बच्चों के लिए खून पसीना, सऊदी अरब में भाई कमाना इतना आसान नहीं, सऊदी अरब में इतना कमाना आसान नहीं। सऊदी अरब के अंदर जो आदमी घुस गया और उसको कमा के ले आया, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। सीमा हैदर इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रही थी, कभी किसी ने पूछा? अब तू रोज फ्लैटों में उड़ के आ रही थी, रोज फ्लैटों में उड़ के आ रही थी, तू कहाँ से इतना पैसा खर्च कर रही थी? हमें सनातनी, हम तो नहीं कह रहे सीमा हैदर, हम तो खुश हैं सीमा हैदर भाई एक मुसलमानी आई और उसने हमारा सनातन धर्म कबूल किया, और भाई बहुत अच्छी बात है, हम ताली बजा रहे हैं। लेकिन भैया हम ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि सीमा हैदर चोटी है, उसने चोरी की, डकैती डाली है किसी के बच्चों के साथ।
और दीदी का स्टेटस निकालना। हाँ, तो भैया एक बार बताओ, सऊदी अरब जाना और कमाना कोई आसान बात है? मैं सब भाइयों से पूछना चाहती हूँ, सऊदी अरब कौन कौन भाई गया था आज तक? क्या सऊदी अरब कौन कौन गया था? थोड़ी गर्मी कम करनी है तो किसकी करनी है गर्मी कम? सीमा हैदर की। जाकर करिए, उसके अंदर तो बहुत भबका है, उसके अंदर तो इतना भबका है। हैदर के ना 4 बच्चे पैदा कर दिए, फिर भी गर्मी ठंडी ना हो रही उसकी। अरे जाके सीमा हैदर की भाई गर्मी है ठंडी करो, बहुत गर्मी है उसके अंदर, एकदम हॉट माल है एकदम। 4 बच्चों के बाद भी सीमा हैदर के अंदर इतना भबका पैदा हो रहा है, इतना भबका पैदा हो रहा है कि रुकने में नहीं आ रही है सीमा हैदर। समझ में आ गई? इतना भबका पैदा हो रहा है। अब 4 बच्चों के बाद भी उसकी गर्मी ना शांत नहीं होने दे रही। तुम्हारा बाप भी गया कभी सऊदी अरब? गया तुम्हारा बाप या तुम गए थे सऊदी अरब? तुम्हारी औकात है? सिर्फ तुम्हारी औकात पौवा पी के कमेंट करने की है, पौवा पी के कमेंट करने की है। तुम्हें सिर्फ पौवे के पैसे देती है सीमा हैदर। अब पौवा पियो और कमेंट करके आओ, काले मून के हो, कलगंडा हो, जाके कमेंट करके आओ। तुम सिर्फ काले मुंह के हो, तुम्हारा अगवाड़ा पिछवाड़ा सारा काला, तुम्हारा दिल काला, भारत के लिए तुम जहर हो। जो आदमी सऊदी अरब जाके और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। नीरज, आपका वेलकम है नीरज सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइव में जुड़े सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी बहन भाइयों का बहुत दिल से धन्यवाद है। हैदर बेचारा वहाँ, उसको ये पता होता कि ये औरत मेरे घर को उजाड़ेगी, मेरा घर बर्बाद करेगी, वो कभी भी सऊदी अरब नहीं जाता, जिंदगी में भी नहीं जाता। उसको ये पता होता तो उसको तो ये पता था कि मैं वहाँ से पैसे भेजूंगा और ये औरत यहाँ पर घर बसाएगी। उसको नहीं पता था ये घर कभी नहीं बसाएगी, ये अभी भी गर्मी भरी पड़ी है इसके अंदर, ये भग जाएगी। उसको ये नहीं पता था तेरे मासूम बच्चों के लिए इतना खतरा बन जाएगी सीमा हैदर, तेरे मासूम बच्चों को ले लेके भगेगी ये। उसको ये नहीं पता था। उससे तो लास्ट दिन भी बात करी है इसने, जिस दिन भग रही है वहाँ से, उस दिन भी बात की है। मकान बेचा इसने, तब भी इसने बात नहीं की। क्या मकान इसके बाप का था? इसका बाप तो गरीब था, भिखारी था, भीख मांगता था वहाँ। कहाँ से उसमें पैसे आए? अगर इतना रईस इसका बाप था तो रीना के लिए, टीना के लिए, मीना के लिए, उनके लिए क्यों नहीं मकान लेके दिया? वो आज भी किराए पे पड़ी हुई है, वो आज भी किराए पे हैं। अगर इतना बड़ा रईस टाटा बिल्ला इसका बाप था, वो तो मेरे पापा का था, वो तो मेरे पापा ने लेके दिया था। अबे तेरी माँ की आंख, तेरे पापा ने लेके दिए हैं मकान, तेरे पापा की हैसियत है जो तेरा बाप मकान लेके दे देगा? बेचारा वो तो भेज दिया गरीब आदमी, जा कमा के ला। और तू ऐस कर रही थी। सऊदी अरब में मेरे भाई बहनों इतना आसान नहीं है रहना, पानी भी नहीं है वहाँ, पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। कई दिन हो जाते हैं आदमियों को नहाए वहाँ, खाए कई दिन हो जाते हैं वहाँ। उस मुसीबत के अंदर वो आदमी कमा रहा था वहाँ पर, बेलदारी कर रहा था। इसके लिए बेलदारी, तसला ढोता रहा था, तसला से सीमेंट रोडी ढोता था, तसला उठा के ना। कोई वहाँ दफ्तर में नहीं लगा हुआ था, वो अब कलम चला रहा था। सैफ जब काम करवाते हैं ना तो आतड़ीन से पैसा मांझ देते। बहन खुल लेंगी, मैं एक दिन में आऊंगी। आतड़ीन से पैसा मांझ देते हैं, आतड़ीन से। कोई नहीं। कभी भी सैफ, तुमने ना काम बारी को भी लेट कर रहा, बिल्कुल कभी भी सैफ ना आसानी से पैसा नहीं देते वहाँ। और कोई किसी की घर की तरफ तक गया